हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। भौगोलिक उपनाम भारत और विश्व के जितने भी भारत और विश्व के अकॉर्डिंग भौगोलिक उपनाम है वो हम देख रहे थे। कल का फर्स्ट वीडियो हो चुका था, है ना। जैसे जिस जिस राज्य को या जिस देश को, है ना, जिस शहर को जो भी उपनाम दिए गए हैं वो सब हम देख रहे थे। तो कल का पहला वीडियो स्टार्ट हो गया, आज का दूसरा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 19 नंबर के क्वेश्चन से, है ना। डूबते सूर्य का देश हमने कल देखे ब्रिटेन को कहा जाता है। तो धान का कटोरा किसे कहेंगे? धान का कटोरा किसको कहेंगे? छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ क्या है? धान का कटोरा। तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। विश्व का चीनी का कटोरा किसको कहते हैं? तो विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा। क्यूबा एक देश है जिसको विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ धान अधिक मात्रा में होती है ना। और चीनी कहाँ होती है? क्यूबा में। तो विश्व का है ये, है ना। विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा। भारत का पेरिस। तो भारत का पेरिस जो है वो जयपुर है। मतलब पेरिस बहुत अच्छी सिटी है ना। तो वैसा ही भारत में कौन है? जयपुर। इसलिए भारत का पेरिस किसको कहते हैं? जयपुर को। गुलाबी शहर। गुलाबी शहर भी जयपुर को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे मोस्टली चीज़ें पिंक कलर की है, गुलाबी कलर की, इसलिए क्या है? गुलाबी शहर जयपुर। गुलाबों का शहर। गुलाबों का शहर कहा जाता है चंडीगढ़। भारत का पिट्सबर्ग। तो भारत का जो पिट्सबर्ग है वो है जमशेदपुर। जमशेदपुर को हमारे भारत का क्या कहा जाता है? पिट्सबर्ग। यूरोप का मरीज। यूरोप का मरीज है तुर्की। यूरोपीय देश है तो यूरोप का मरीज कौन है? तुर्की। सांपों का देश ब्राज़ील, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में सांप कहाँ पाए जाते हैं? ब्राज़ील में, इसलिए सांपों का देश कौन सा है? ब्राज़ील। पूर्व का वेनिस। तो पूर्व का वेनिस है कोचीन। कोचीन को कहा जाता है पूर्व का वेनिस। इलेक्ट्रॉनिक अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु, क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बेंगलुरु में है। मतलब वहीं पे बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं और कंपनी भी बहुत सारी है इलेक्ट्रॉनिक की। तो इलेक्ट्रॉनिक और अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है बेंगलुरु को। पिरामिड का देश मिस्र। यहाँ जो भी आकृति होती है या फिर जैसे पहाड़ है वो पिरामिड के आकार के हैं। जैसे पिरामिड होता है वैसा ही मिस्र देश में रेते हैं या फिर जो चीज़ें हैं वो पिरामिड के आकार की है, इसीलिए पिरामिड का देश किसको कहते हैं हम? मिस्र को। अंडों की टोकरी। अंडों की टोकरी है आंध्र प्रदेश, है ना। अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश। सोया प्रदेश। सोया प्रदेश है मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है? सोयाबीन, इसलिए सोया प्रदेश मध्य प्रदेश। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में सोयाबीन होता है इसलिए उसको सोया प्रदेश बोला जाता है, मध्य प्रदेश को। कॉकपिट ऑफ यूरोप। कॉकपिट ऑफ यूरोप किसको बोलते हैं? बेल्जियम। किसको कहा जाता है? बेल्जियम को। बेल्जियम को बोलते हैं कॉकपिट ऑफ यूरोप। भारत का प्रवेश द्वार वो है मुंबई, है ना। इसको हमारे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे उपस्थित है और भारत के अंदर आने की क्या है? एंट्री, है ना। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। भारत का मसालों का बगीचा केरल, क्योंकि केरल में बहुत ज़्यादा मसाले हैं। मसाले क्या करते हैं? उगाते हैं केरल में। इलायची हो गई, है ना, बहुत सारे मसाले हो गए, इसलिए मसालों भारत का मसालों का बगीचा है केरल में। सिटी ऑफ गोल्डन गेट। सिटी ऑफ गोल्डन गेट कौन है? सिटी ऑफ गोल्डन गेट है सैन फ्रांसिस्को। ये सिटी ऑफ गोल्डन गेट है ना। किसी भी चीज़ को लेके या वहाँ कोई चीज़ें पाई जाती है या उस प्रदेश में कोई चीज़ें होती है या उस देश में कुछ होता है या फिर
क्या होता है, उस राज्य में कुछ होता है तो वो उस चीज़ का क्या हो जाता है, उपनाम बना दिया जाता है। सबसे अगर अधिक मात्रा में उसी राज्य में हो रहा है, देश में हो रहा है, शहर में हो रहा है, तो उस चीज़ को, है ना, वहाँ का उपनाम बना दिया जाता है। तो सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को को। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्या हो चुका है, यहाँ तक पढ़े हमने धान की कटोरी से 19 नंबर से 35 नंबर तक का, है ना। जितना भी है आप देख लीजिएगा। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल इसी के आगे से 36 नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, तो ये पढ़िए, हम 36 नंबर से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।